मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने न्यूज चैनल्स के लिए टीआरपी सिस्टम को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सेंसेशनल न्यूज को हवा देते हैं, यानी कि ऐसी खबरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जो कि सेंसेशन क्रिएट कर सकें। वो धर्म से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो दंगों से रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फिर वो इजराइल, ईरान, यूएस से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मीडिया की टीआरपी बंद क्यों हुई, इजराइल ईरान वॉर कवरेज पर सरकार का क्या एक्शन है, पूरा पूरा मुद्दा हमारा ये रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज चैनल ज्यादातर टीआरपी के लिए ही कार्य करते हैं। टीआरपी क्यों, पहले टीआरपी को समझने की कोशिश करते हैं। टीआरपी का मतलब क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ठीक है बच्चे, टीआरपी का मतलब क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और ये पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों ने आपके चैनल को देखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 100 में से नंबर देना चाहता हूं, तो जिसके नंबर 98 है उसको ज्यादा लोगों ने देखा है, जिसके नंबर 96 है थोड़ा कम, फिर 80 थोड़ा कम। मतलब जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उस चैनल को ज्यादा लोग देख रहे हैं। अब ज्यादा लोग देख रहे हैं, इसी वजह से टीआरपी को बढ़ाया जाता है या इसी वजह से टीआरपी को घटाया जाता है अगर कम से कम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, समाज की भी एक समस्या है कि समाज भी चटपटी बातें ज्यादा देखना चाहता है, या फिर समाज डर जाता है तो ज्यादा देखना चाहता है। जैसे कि अभी न्यूज आ रही है कि क्या भारत पर भी इजराइल और अमेरिका का युद्ध का असर पड़ेगा, क्या ईरान को बचाने के लिए भारत कुछ करेगा, क्या भारत की इकोनॉमी पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। ये तमाम डराने वाली चीजें न्यूज रिपोर्ट में आजकल आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है बच्चों, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, या बहुत सारे लोग तो झूठ मूठ का टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत गलत खबरें फैलाने लग जाते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टर धर्मेंद्र के मरने की खबर, इतना बड़ा एक्टर है और उसके मरने की खबर, और कोई और नहीं, इतनी बड़ी न्यूज एंकर है अंजना ओम कश्यप, जिनका आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। वो लाइव टेलीकास्ट कर रही है भाई साहब, कि उनके घर के सामने, धर्मेंद्र के घर के सामने, कि देखिए मृत्यु हो गई, इतना बड़ा दिग्गज नेता खो दिया, इतना बड़ा दिग्गज हम लोगों ने अभिनेता खो दिया। तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके की खबरें ज्यादा फैलाई जाती हैं, क्योंकि लोग ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा टीआरपी बनती है। इस वजह से सरकार ने बोला कि टीआरपी का सिस्टम ही खत्म, टीआरपी का सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, यानी कि व्यूज के आधार पे अब टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी मिलेगी अगर आप अच्छी न्यूज देते हो, अगर आप विश्वसनीय न्यूज देते हो, वेरीफाइड न्यूज देते हो, तो आपको टीआरपी मिलेगी। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रख लेना। टीआरपी क्या, तब आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी। अब टीआरपी ज्यादा क्यों होती है? जिस चैनल की ज्यादा टीआरपी है, इसका मतलब उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसकी टीआरपी 99 है, इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, नाइकी, एडिडास हो गया, एमआरएफ हो गया, बड़ी बड़ी कार हो गए, बड़े बड़े सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गया, सब इस चैनल को अप्रोच करेंगे कि भैया मेरा एडवर्टीजमेंट लो। तो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है ये टीआरपी से आने वाले इनकम के स्रोत। तो इसी वजह से ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मसालेदार खबरें न्यूज वाले पेश करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए हो क्या रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में भी कौन सी मिनिस्ट्री भाई साहब, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है। बोला है कि नहीं भाई, अब टीआरपी का सिस्टम ही खत्म कर दो। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किसको कहा है कि टीआरपी का सिस्टम खत्म कर दो? तो कहा है भाई साहब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, यानी कि बार्क को कहा है, यानी कि बार्क को कहा है। अब ये बार्क क्या है भाई, तो टीआरपी सिस्टम बार्क ही जनरेट करता है किसी भी चैनल के लिए। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो बार्क को बोला है कि भैया अपना टीआरपी सिस्टम ये खत्म करो। फिलहाल 4 हफ्तों के लिए बोला गया है कि 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दो, और आगे देखा जाएगा जैसे स्थिति रहेगी, या तो बढ़ाया जा सकता है, तो परमानेंटली भी खत्म किया जा सकता है। अब देखिए एकदम से ये खबर क्यों आती है, एकदम से इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जाता है? तो सबसे पहले समझते हैं टीआरपी क्या है। टीआरपी मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई साहब, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है कि कितने लोग चैनल को देख रहे हैं, इस बात पे टीआरपी आपकी डिसाइड होती है। यानी कि चैनल की पॉपुलैरिटी पता चल जाती है, ज्यादा लोग देख रहे हैं इसका मतलब ज्यादा पॉपुलर है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, यानी कि एडवर्टीजमेंट आपको उस चैनल को देती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनसे उनको रेवेन्यू आती है। अब इन सारी वजह से ज्यादा ज्यादा टीआरपी पाने की एक रेस पड़ी हुई है, एक रेस चल पड़ी है। अब यहां पे देखोगे टीआरपी से रिलेटेड एक डायग्राम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्लो चार्ट के जरिए। ये देखिए, ये रहा टेलीविजन। ठीक है,
ये टेलीविजन है। यानी कि जो भी चैनल यहाँ पे आएगा उसकी हम टीआरपी की बात कर रहे हैं, उसकी हम टीआरपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को कौन कंट्रोल करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर पॉइंट, ये कंट्रोल करती है। अगर आप लोग किसी चैनल की शिकायत करना चाहते हो कि भैया ये चैनल गलत गलत खबर दिखा के अपना टेलीविजन प्रमोट कर रहा है, टीआरपी प्रमोट कर रहा है, तो आप कहां पे शिकायत कर सकते हो भाई साहब? तो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट एंड कंप्लेंट कंप्लेंट्स काउंसिलिंग यहां पे कर सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल में यहां पे आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। और टीआरपी ये कौन जनरेट करता है? तो बार्क जनरेट करता है। पीछे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है बच्चे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन क्या क्या कार्य करता है, किन किन के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है बच्चे। आप देख लिए बार्क क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। ये बताता है, मेजरमेंट करता है टेलीविजन व्यूअरशिप इन इंडिया की, कौन सा चैनल को ज्यादा लोग देख रहे हैं। इसको 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि इस तरीके के मेजरमेंट कर सके और चैनल के ऊपर विश्वसनीयता लोगों की दिखाई जा सके कि ये चैनल ज्यादा विश्वास पात्र है, ये चैनल कम विश्वास पात्र है, इस तरीके की चीजें हम लोग कर सके। क्लियर पॉइंट। अब ये कैसे बताता है? तो यहाँ पे देखिए एक पीपल मीटर डिवाइस लगा रहता है, पीपल मीटर डिवाइस। ये तकरीबन 40 से 50 घरों में भारत में लगाया हुआ छत के ऊपर। अब ये डिवाइस बताता है कि कौन कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, उसके बेस पे क्या दिया जाता है? टीआरपी रेटिंग दी जाती है। अब इसी के आधार पर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एडवर्टाइजमेंट देती हैं, ज्यादा टीआरपी वाले चैनल को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, कम टीआरपी वाले चैनल को कम एडवर्टाइजमेंट। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्यों सस्पेंड किया है, क्योंकि अभी देखिए इजराइल ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है। मीडिया में तमाम तरीके की भाई अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं कि भैया अब क्या भारत की भी दुश्मनी अमेरिका से हो जाएगी क्या? अब इजराइल अमेरिका को भारत का सामना करना पड़ेगा। अभी भाई ईरान का शिप जा रहा था, उस पे यूएस ने अटैक कर दिया। ईरान का शिप, यूएस की टॉर्पीडो, हमारा क्या लेना देना है? हमारा तो सभी के साथ अच्छे संबंध है। क्या हिंद महासागर में अब पनडुब्बी पे अटैक हुआ, क्या हिंद महासागर में अब भारत भी हिस्सा लेगा? क्या इस युद्ध में भारत की अहम भूमिका? अरे भाई कहां 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 बोला? किसी अथॉरिटी ने बोला है क्या कि हाँ भैया हम भी इस युद्ध में जा रहे हैं? किसी ने बोला? जयशंकर ने बोला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसने बोला? नहीं बोला ना। मोदी ने बोला? नहीं बोला ना। काहे के लिए खुद ही में सरपंच बन रहे हो? देख लो सरपंच बनने का हो लेना नतीजा आप लोगों का। तो यहाँ पे डर का माहौल पैदा करने की वजह से यहाँ पे सरकार ने पूरा पूरा फैसला लिया है। ये क्या करते हैं? सेंसेशनल न्यूज, ड्रामेटिक वे में रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि भाई सही में वो युद्ध में है, धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम दिखाते पीछे बैकग्राउंड में फटते हुए। अरे पागल हो क्या? अनवेरिफाइड न्यूज, भाई धर्मेंद्र जिंदा था उसके मरने की खबर यहाँ पे सुना रही है लोग। उसके बाद आप देखोगे डर क्रिएट करने का काम करते हैं। और जितने भी चैनल्स हैं ना उन सब में एक टीआरपी को लेकर के कंपटीशन जा चुका है। तो न्यूज वेरीफाइड किए बिना सिर्फ व्यूज आ जाएं ये देखा जाता है। अब देखते हैं कानूनी आधार, यानी कि गवर्नमेंट ने ये बैन किया है तो इसका कानूनी आधार भी कुछ ना कुछ होगा ही, है ना। तो देखिए जो बार्क की एक पॉलिसी है, बार्क पॉलिसी कहते हैं, बार्क नीति का एक क्लॉज है, बार्क नीति का एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज? तो 24.2 ये कहता है कि बार्क को सुनना पड़ेगा अगर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कोई भी इंस्ट्रक्शन देती है, कोई भी ऑर्डर देती है, तो बार्क को सुनना पड़ेगा, बार्क को सुनना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्शन अगर दिया जाता है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। याद रख लेना बार्क पॉलिसी, बार्क नीति का क्लॉज 24.2 में। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। जो भी ऑर्डर मिलेगा इनको मानना ही पड़ेगा। और अभी क्या ऑर्डर दे दिया है कि सस्पेंड कर दो भैया टीआरपी की रेटिंग को। क्लियर पॉइंट बच्चे, टीआरपी की रेटिंग को सस्पेंड कर दो। अब देख लेते हैं कि ठीक है सस्पेंशन तो हो गया, अब मीडिया से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे कानून है? तो मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, एक एक करके अपन लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे सेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चे। देखिए ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की बात कर लेते हैं, टीवी वाला। दो तरीके के मीडिया होते हैं, एक प्रिंट मीडिया होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की हम बात कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन रेगुलेट करता है भाई साहब? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि एमआईबी, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप ये फोन इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, सबको कौन रेगुलेट करता है? ट्राई ही रेगुलेट करता है। क्लियर है। चलिए द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेटिंग एक्ट 1995, 1995 में एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995। ये क्या बताता है भाई साहब? कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम आप चला सकते हो, कौन कौन से एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, कौन कौन से नहीं। पता चल रहा है कि आप खुलेआम
पैग बना रहे हो और उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, नहीं, ये सब यहां पर मना कर देगा। आप सिगरेट पी रहे हो, ये सब मना कर देता है। यानी कि आज की डेट में देखो, अगर कोई एडवर्टीजमेंट या मूवी में सिगरेट वगैरह का दिखाया जाता है ना, तो नीचे लिखा रहता है कि भाई धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया ना करें। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी हो गया है। और ये किसने बनाया भाई साहब? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बनाया, ठीक है बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। अब देखिए कानूनी तौर पे क्या क्या चर्चा में है। अखबार जो है वो क्या बोलते हैं कि सर हमारा तो अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट टू स्पीच है, हम तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 19, ठीक है, देखना आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1 का ए पार्ट, ठीक है बच्चे, ये क्या बताता है? कोई भी न्यूज़पेपर को अधिकार देता है कि हाँ ठीक है, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि आप मीडिया हो, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी, तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आर्टिकल 19 का ही सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है कि भाई गवर्नमेंट रोक सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, अगर गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि भैया हमारे देश की सॉवरेनिटी, सुरक्षा, पब्लिक का ऑर्डर, डिसेंसी, हमारे देश की बेइज्जती, इंसल्ट या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप देश का नुकसान नहीं करा सकते। यहां पे आपको सरकार बोल सकती है कि भाई ये न्यूज नहीं छपेगी, क्यों? इसमें देश की बेइज्जती है, इसमें हमारे नेताओं की बेइज्जती है, आप ये नहीं छाप सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो अब क्या देख रहे हो? आर्टिकल 21 सबसेक्शन 1 ए का मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन की आजादी है, लेकिन वहीं पे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि नहीं, कुछ सेक्शन में आपको आजादी नहीं दी जाएगी। प्रिंट मीडिया की बात करते हैं बच्चे हम लोग, प्रिंट मीडिया की, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया में आप देखोगे, ठीक है, तो एक बहुत ही पुराना आर्टिकल चल रहा है, बहुत ही पुराना हमारा एक्ट चल रहा है। ये बताता है कि आप सरकार की परमिशन लिए बिना, आप सेंसर बोर्ड की परमिशन लिए बिना ना कोई अखबार छाप सकते हो, ना कोई मैगजीन छाप सकते हो, ना तो कोई किताब छाप सकते हो। क्लियर बच्चे? कौन सा एक्ट है ये? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। सरकार की परमिशन लो, सरकार रजिस्ट्रेशन करके देगी, ठीक है भैया, यू आर रजिस्टर्ड नाउ, तो आप जाकर के अब उसके बाद मैगजीन, अखबार, किताब कुछ भी छाप सकते हो, ठीक है बच्चे, मैगजीन हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी छाप सकते हो, वैसे नहीं छाप सकते। उसके बाद एक प्रेस काउंसिल एक्ट भी बनाया गया है 1978, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 बनाया गया है। अभी प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 क्या बताता है कि भैया आप कोई भी ऐसी खबर नहीं छाप सकते हो जो कि हमारे देश के लिए नुकसान हो। क्लियर पॉइंट बच्चे? या फिर अनएथिकल हो, आप केवल और केवल एथिकल चीजें ही छापोगे, स्टैंडर्ड न्यूज ही छापोगे, आप बेकार की चीजें नहीं छापोगे, बेकार का टाइम पास नहीं करोगे लोगों का, ये बताता है। अगर किसी मीडिया ने किया तो भैया उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, देखते हैं कि इंडिया पे इसका क्या क्या असर पड़ेगा। जो भी न्यूज अभी आई है उसका कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या असर पड़ेगा इंडिया पे। देखिए टीआरपी रेटिंग है ना, क्या बताती है? इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल मीडिया, कि भैया हमारा जो मीडिया है ना वो एथिकल रूप से कार्य करना चाहिए। अब चूंकि इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी है, टीआरपी हट गया है, तो व्यूज के बेस पे तो आपको भैया लोग जज नहीं करेंगे। अब जज किस बात पे करेंगे? क्वालिटी के बेस पे। अब जज किस बारे में करेंगे? क्वालिटी के बेस पे, कि आपकी न्यूज में कितनी क्वालिटी है, आपकी न्यूज में कितनी सच्चाई है, आपके न्यूज में क्या क्या चीजें बेहतरीन है सोसाइटी के लिए, तो लोग अब आपकी क्वालिटी पे जज करेंगे। तो मीडिया कंपटीशन जो होगा ना, ठीक है, अब देखो रिपोर्टिंग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे अगर लोगों के दिल में जगह बनानी है तो। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस है ना, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने में काम आएंगी। उसके बाद आप लोग देखोगे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस भी कम होंगे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी टीआरपी के चक्कर में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आते कुछ भी बोल देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, आपको हमारे देश की गरिमा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आप टीआरपी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो अब ये देखा जा रहा है कि एक क्वालिटी न्यूज आपको मिलेगी, एक भरोसेमंद न्यूज मिलेगी, और जो भी चैनल यहाँ पे मिसयूज करेंगे इस पॉइंट का तो डेफिनेटली वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि टीआरपी तो है नहीं कि कुछ भी मसाला दे दिया व्यूज बढ़ गए तो टीआरपी बढ़ गए, नहीं, टीआरपी का सिस्टम अभी खत्म किया जा रहा है, कुछ टाइम के लिए किया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में लंबे समय के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और जो भी साथी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।